मनुष्य को ही नहीं देवताओं को भी भोगना पड़ता है अपने कर्मों का फल। दोस्तों, गलती हमेशा मनुष्य से ही नहीं बल्कि अनजाने में देवी देवताओं से भी हो जाती है, जिसका फल उन्हें भी भोगना पड़ता है। ऐसी ही एक गलती मृत्यु का लेखा जोखा रखने वाले यमराज से भी हुई थी, जिसकी सजा के फलस्वरूप उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। मान्यता है कि यमदूत किसी भी मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार उनका फल देने के लिए मृत्यु के देवता यमराज के पास ले जाते हैं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि स्वयं दंडाधिकारी को भी अपनी गलती का दंड भोगने के लिए धरती पर जाना पड़ा था। हाँ, ये सत्य है। एक बार किसी ऋषि के श्राप के कारण यमराज को भी मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर जन्म लेना पड़ा था। महाभारत काल में मांडव्य नाम के ऋषि हुआ करते थे, जिनको एक राजा ने भूल से चोरी की सज़ा में फांसी सुना दी। और सज़ा सुनाने के बाद राजा के सैनिकों ने ऋषि को सूली पर लटका दिया। लेकिन एक आश्चर्य वाली बात ये हुई कि सूली पर लटकाने के कुछ दिन बाद भी उनके प्राण नहीं निकले। ये देखकर राजा को एहसास हुआ कि शायद हमने गलत निर्णय ले लिया है। हमें ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। हमें लगता है कि हमने किसी बेकसूर को फांसी की सज़ा सुना दी है। तब उन्होंने तत्काल जाकर ऋषि को फांसी के फंदे से उतरवा दिया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगे और कहा कि महाराज, हमें माफ़ करें, हमसे अपराध हुआ है। हमें आपके बारे में मालूम ही नहीं था। हमने गलत फैसला ले लिया जो आपको फांसी की सज़ा सुना दी। इसलिए हम आपसे बार बार क्षमा चाहते हैं। हे दीनों के दयाल, हमें क्षमा करें। फिर उन्होंने आदर के साथ अपने महल से उस ऋषि को विदा किया। फिर राजा के महल से निकलने के बाद ऋषि यमराज के पास पहुंचते हैं और उन्होंने जाकर यमराज से पूछा कि हे यमराज, हमें बताइए कि मैंने कौन सा अपराध किया था जो मुझे इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली। मुझे इस तरह तड़पना पड़ा, लेकिन फिर भी फांसी के फंदे पर लटकते हुए भी मेरे प्राण नहीं निकले। इसका कारण क्या है? ये सज़ा हमें क्यों भुगतनी पड़ी? तब यमराज ने ऋषि से कहा कि जब आप 12 साल के थे तब आपने एक पतंगे की पूंछ में सुई को चुभो दिया था, जिससे उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ा था। बस उसी के कारण आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा है। यमराज की इस बातों पर ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, हे यमराज, ज़रा विचार करिए, चिंतन करिए कि 12 साल के बच्चे को धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता है और तुमने मुझे एक छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सज़ा दे डाली। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने यमराज को श्राप दे डाला कि तुम्हें धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। तुम एक मनुष्य बनोगे और एक दासी के घर में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा और वह तुम सारे कष्ट भोगोगे जो एक आम मनुष्य भोगता है। इसके बाद ऋषि के श्राप के कारण यमराज को महाभारत काल में विदुर के रूप में जन्म मिला। जो महाभारत काल में विदुर जी थे, वे यमराज के अवतारी थे। वो यमराज ही थे। विदुर महाभारत काल के एक महान दार्शनिक और महत्वपूर्ण पात्र थे। हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री और कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। विदुर बहुत बड़े ज्ञातक थे। उन्होंने अपनी नीतियों के जरिए महाभारत युद्ध को रोकने का भी बहुत प्रयास किया था। हालांकि वह इसे रोकने में नाकामयाब रहे। उनकी एक भी नहीं चली थी और फिर महाभारत होकर ही रहा। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि मनुष्य ही नहीं, देवी देवताओं को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे यमराज को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए एक ऋषि के श्राप द्वारा इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।